सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज आम बजट पेश कर दिया गया है। देश का बजट सामने आ चुका है। आम बजट 2022 में आयकर दाताओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं। हालांकि इस बजट में इनकम स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं टैक्स पेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका जरूर मिलेगा। अब आईटीआर में गड़बड़ी पर 2 साल तक सुधार की सुविधा भी दी जाएगी। आम बजट 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। आपको बता दें कि देश में स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा छापेमारी में बरामद रकम पर अब कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। बता दें कि जेम्स और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया है और घटाकर इसे 5% पर किया गया है। तो कई ऐलान हैं। कई ऐलानों के साथ ही बजट पर हर खबर से आपको लगातार IBC 24 पर आज अपडेट कर रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2022 पेश किया, जिसमें कृषि को लेकर कई अहम ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। इस बजट में क्लीन एनर्जी, सिंचाई, पेयजल सुविधा, तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने किसानों को MSP के लिए 2,60,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। इसके अलावा कई कृषि से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी विशेष ऐलान किया गया है इस बजट में। जैसे केन बेतवा प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ के खर्च करने का ऐलान शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती की, तो इसके लिए भी ऐलान किया गया है। नदियों को जोड़ने की दिशा में भी कई पहल किए गए हैं। इस तरह से किसानों के लिहाज से ये बजट बेहद खास है। वहीं आम बजट में किसानों को बड़ी राहत भी दी गई है, जिसके तहत खेती के सामान सस्ते करने का ऐलान भी शामिल है। फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजना इस आम बजट में है। तो ग्रामीण भारत के लिए विशेष पहल इस आम बजट में है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ की मदद का ऐलान सरकार ने किया है। इसी तरह से किसानों को MSP के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। तो किसानों को काफी राहत दी गई है। खेती से जुड़े सामान अब सस्ते कर दिए गए हैं। तो इससे निश्चित तौर पर किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो किसानों के चेहरे पर निश्चित तौर पर मुस्कान जरूर इस बजट के बाद आई है। वहीं 5 नदियों को आपस में जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि किसानों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी है। तो आज निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। टैक्स पेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का अब मौका मिलेगा। आपको बता दें कि ITR में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इस पर 2 साल तक सुधार की सुविधा इस बजट में दी गई है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करें तो इसे घटा दिया गया है। अब ये 15% हो गया है। आपको बता दें कि इसके पहले कॉर्पोरेट टैक्स 18% था, जिसे घटाकर 15% पर किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से घटाकर 7% पर अब कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो इनके भी टैक्स को 15% कर दिया गया है। आम बजट 2022 में क्या कुछ खास है आम लोगों के लिए, ये भी आपको बता रहे हैं। स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव अब दिया जाएगा। इसी तरह से राज्य कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स से अब छूट दे दी गई है। तो एक बड़ी राहत पेंशन के लिए है, पेंशन कर्मियों के लिए है। आपको बता दें कि दिव्यांगजनों को कर राहत का भी ऐलान आम बजट 2022 में किया गया है। इसी तरह से दिव्यांगजनों के लिए भी घोषणा की गई है। वहीं नए टैक्स रिफॉर्म्स लाने की भी योजना का ऐलान हुआ है। तो आज देश का आम बजट 2022 पेश हुआ है, जिसमें डिजिटल करेंसी काफी खास रही। वहीं क्रिप्टो करेंसी से जो आय होती है उस पर 30% का टैक्स लगाया गया है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। लोग उम्मीद लगाकर रखा हुआ था लोगों ने कि इस पर कोई ना कोई ऐलान जरूर होगा, मगर इस पर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। कोई भी बदलाव स्लैब में नहीं हुआ है, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट जरूर दी गई है, जिससे आम जनता की पॉकेट पर काफी राहत होगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है, जिससे इनकी प्राइस भी अब नीचे जाएगी। 5% तक कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। वहीं अगर बात करें नकली गहनों की, तो इस पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति kg अब रहेगी। क्या क्या घोषणाएं की गई है आम बजट 2022 में, ये भी आपको सुनवाते हैं। और मैंने एक महाभारत से उद्धरण लिया है।
मैं चाहूंगी कि जो भाषण है उसको अधिक समय दिया जाए, लेकिन उसका जो भावार्थ है वो है कि राजा को किसी भी सरकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के योगक्षेम कल्याण के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मैं उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। इससे सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो मुख्यतः ग्रामीण और खेती करने वाले समुदायों से आते हैं। कृत विवरणी का चलन शुरू करना। भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोग एक से अधिक वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। आयकर विभाग ने करदाता के अंतरणों की रिपोर्टिंग का एक सशक्त ढांचा स्थापित किया है। इस संदर्भ में कुछ करदाताओं को यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने कर अदायगी के लिए अपनी आमदनी का ठीक आकलन करने में चूक या गलतियां की हैं। ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए मैं अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए करदाताओं को अनुमति देने के एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रही हूं। यह अद्यतन विवरणी संगत निर्धारण वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। डिजिटल रुपया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपये को चालू करने का विचार है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है।